हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनपुट और फ्लोट फंक्शन। इनपुट और फ्लोट फंक्शन क्या होते हैं? जब हम यूज़र से कोई वैल्यू लेते हैं इनपुट फंक्शन से, तो हम उस वैल्यू को स्ट्रिंग में लेते हैं, क्योंकि इनपुट फंक्शन से जो वैल्यू इनपुट की जाती है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। लेकिन अगर हमें यूज़र से कोई ऐसी वैल्यू मांगनी है जिस वैल्यू पे हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो हमें उस वैल्यू को इंट या फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो यूज़र से जो वैल्यू ली जाती है उसे इंट और फ्लोट बनाने के लिए ही इंट और फ्लोट फंक्शन होते हैं। तो कैसे यूज़र से वैल्यू लेके उसे इंट फ्लोट बनाएंगे, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो ये वीडियो मेरा पूरा देखना, सही ढंग से आप इसे देखोगे तो आपको इंट और फ्लोट फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये पाइथन की आइडियल स्क्रीन खोल दी है। फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़र से एक वैल्यू मांगी इनपुट फंक्शन से। तो उसके लिए हम इनपुट हमने वैल्यू मांगी एंटर फर्स्ट नंबर, और इसे हमने एक वेरिएबल a में स्टोर कर लिया। तो अभी इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, जिसके साथ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इनपुट फंक्शन को एक इंट फंक्शन के अंदर क्लोज कर देंगे ये। तो अब इंट फंक्शन क्या करेगा, यूजर्स जो हमें वैल्यू बताएगा उस वैल्यू को हम इंट फंक्शन से इंटीजर बनाएंगे और फिर a वेरिएबल में उसको स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से a वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी। इसी तरह से हमने यूज़र से इनपुट फंक्शन से एक वैल्यू मांगी एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और उसे हमने इंटीजर बना के b वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब a और b वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू के साथ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने a और b की वैल्यू को जोड़ा और उसे c वेरिएबल में डाल दिया, और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया सम इज इक्वल कॉमा c की वैल्यू। अब आप इस प्रोग्राम को पहले सेव करो। हमने इसका नाम दिया एडिशन, और इसे डेस्कटॉप में अपने फोल्डर के अंदर जो हमने पहले से बना रखा था पाइथन फाइल्स, उसमें सेव कर लेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से F5 भी प्रेस कर सकते हो। तो पहले इनपुट फंक्शन हमसे वैल्यू मांगेगा, हमने वैल्यू डाली 5, इंट फंक्शन ने इसे इंटीजर बनाया, a वेरिएबल में डाल दिया। दूसरी वैल्यू बताई 6, इंट फंक्शन ने इसे इंटीजर बना के b वेरिएबल में डाल दिया, और a और b वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ के सम 11 आ गया। तो इस तरह से आप यूज़र से इनपुट फंक्शन से वैल्यू लेके उसे इंटीजर बना के किसी वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, तो आप उस वैल्यू के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। फिर से एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। हमने यूज़र से उसकी सैलरी पूछी, एंटर योर सैलरी, और उसे हमने इंटीजर बना के, इस बार इंटीजर नहीं, इस बार फ्लोट बनाते हैं। तो इसके लिए फ्लोट फंक्शन होता है, और इसे हमने एक सैलरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सैलरी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई 5/100 यानी 5% निकालेंगे सैलरी का, और उसे हमने एक वेरिएबल बोनस में डाल दिया। यानी कि हमने यूज़र से सैलरी मांगी, उसे फ्लोट फंक्शन से फ्लोट बनाया, और उसके बाद सैलरी से 5% निकाला और उसे एक वेरिएबल बोनस में स्टोर कर लिया। अब हम उसके बाद टोटल निकालेंगे। टोटल हो जाएगा हमारा सैलरी प्लस बोनस। अब आप
प्रिंट कर दोगे टोटल और बोनस को। तो हमने लिखा टोटल सैलरी इज कॉमा सैलरी की वैल्यू, उसके बाद एंड बोनस इज कॉमा बोनस की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने फ्लोट फंक्शन से यूजर से इनपुट करी हुई वैल्यू को फ्लोट बनाया और उसे एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसके बाद उस वैल्यू से हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म किया, यानी सैलरी से 5% निकाला और उसके बाद उसे बोनस वेरिएबल में डाला। सैलरी के साथ बोनस वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ा, टोटल वेरिएबल में डाला और सैलरी नहीं, हम यहाँ पर टोटल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। टोटल वेरिएबल और बोनस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं हम salary.py और अब हम इसे F5 से रन कराते हैं या फिर रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। हमने सैलरी बताई 15,000 और जैसी हमने एंटर प्रेस किया टोटल सैलरी प्रिंट हो गई और बोनस भी प्रिंट हो गया और दोनों वैल्यू डेसिमल में प्रिंट हुआ है। क्योंकि हमने फ्लोट बनाया है तो फ्लोट क्या करता है, आपकी वैल्यू को डेसिमल में वैल्यू स्टोर करता है और आपको आंसर भी डेसिमल में ही देगा। तो इस तरह से क्या है, आप यूज़र से जो वैल्यू इनपुट कराते हो उसे फ्लोट फंक्शन से फ्लोट और इंट फंक्शन से इंटीजर बना के उसके साथ किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। ये था इंट और फ्लोट फंक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के